सोमवार को घोषित हुए मोदी सरकार के बजट पर कांग्रेस ने निराशा जाहिर की। कांग्रेस नेताओं का कहना है, यह बजट वर्तमान अर्थव्यवस्था के मद्देनजर किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और विधायक संजय शुक्ला ने इस बजट को निराशाजनक और उम्मीदों के विपरीत बताया है। ये आज जो मोदी सरकार ने जो आम बजट पेश किया वो बिल्कुल निराशाजनक और बिल्कुल ही बोकस बजट पेश किया गया है। जो कोविड काल में इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा सभी लोगों को, पूरी भारत की जनता को, उनको कोई राहत नहीं दी गई और किसी प्रकार की कोई भी और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि इनकम टैक्स के जो केस खुलना जो 6 साल के लिए खुले रहते थे, उनकी जांच होती थी, उनको कम करके 3 साल कर दिया गया। सीधे ये सूट बूट की सरकार है ये और अर्थव्यवस्था को चौपट करने में लगी हुई है और जितने भी सरकारी उपक्रम हैं उनको एक धीरे धीरे करके बेचने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए 7 साल से मोदी सरकार जी की जो बजट आ रहा है ये गोलमोल बजट आ रहा है। इस बजट के अंदर आम जनता, आम किसानों के लिए कोई बजट नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ आई है। 7 साल पहले उन्होंने बोला कि 14 लाख रुपए हर खाते में आएंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करा। बजट के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा देश के अंदर लगातार 6 साल से कि जो सरकार की संपत्ति, देश की संपत्ति थी, वो संपत्ति को बेचकर सरकार चलाई जा रही है। तो ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री जी ऐसे क्यों कि अपने घर की संपत्ति बेच के चलाना चाहिए। लोग अपना घर नहीं बेचते हैं, व्यापार करते हैं, उससे कमा के अपना घर चलाते हैं। परंतु पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो देश की सरकार है वो अपना घर बेच रही है, वो सरकार चला रही है। ये मतलब बहुत खराब बजट है, जिससे अपना घर का सामान बेचेंगे तो आगे भविष्य में जो हमारे बच्चे आ रहे हैं उन लोगों को क्या होगा, क्या उनका घर ही बिक जाएगा तो रहने क्या होगा। पूरा देश बिकने जा रहा है और प्राइवेट में जा रहा है और प्राइवेट पहले ही कुछ कर चुके हैं। और जो बच्चे रेलवे है, टेलीफोन विभाग है, बैंक है, सब प्राइवेट में जा रही है। तो अब देश में बचा क्या है और देश में कुछ नहीं बचेगा, तो ये देश फिर गुलाम होने की स्थिति में आ जाएगा। तो इस बजट की हम घोर निंदा करते हैं। ये बजट बेकार बजट है। विधायक जीतू पटवारी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मोदी सरकार का बजट बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को रसातल में ले जाने वाला है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बजट में मोबाइल के दाम बढ़ाने की तैयारी पर सरकार को घेरा है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश को नई आशाएं जगाई थी, बदलाव की बातें की थी। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करूंगा, 2 डिजिट में अर्थव्यवस्था लेके आऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा। निकला 0 सन्नाटे। ये बजट रुलाने वाला बजट है मध्यम वर्ग को, सताने वाला बजट है गरीब को। इस देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को और दिशाहीन करने वाला बजट है नरेंद्र मोदी जी का। हम हमेशा कहते थे सूट बूट वाले लोग हैं ये। इन्होंने इनकम टैक्स की जांच का दायरा 6 साल से 3 साल कर दिया। इसका मतलब टैक्स चोरी करो, 3 साल में आपको बरी कर देंगे। इन्होंने जिस तरीके से किसानों को संगूफा दिया, गोली दी, मीठी गोली, और किसान आंदोलन पर और एक तरह से मिर्ची फेंकी, ये अपने आप में उस तरह का व्यवहार है नरेंद्र मोदी जी के बजट का। इन्होंने जिस तरीके से बात की आत्मनिर्भर भारत की, उसमें 27 लाख करोड़ रुपया आम जन को हमने कोरोना काल में दिया। मेरी बात जो सुन रहा है इन चैनलों के माध्यम से, उनके परिवार पर उस 27 लाख करोड़ रुपए का किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा हो तो नरेंद्र मोदी जी का सही बजट है। अगर नहीं पड़ा है तो झूठ का पुलिंदा है। ऐसी कई बातें इस बजट की गुमराह करने जैसी है। अब सिर्फ बजट तब सुधर सकता है इस देश का, अर्थव्यवस्था तब सुधर सकती है इस देश की जब नरेंद्र मोदी जी जाएंगे और नए लोग आएंगे, तभी संभव है। उम्मीद थी कि जिस प्रकार से ये आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आज भी आत्मनिर्भर भारत को लेकर बात की गई। आत्मनिर्भर भारत जब भी बन सकता है जब प्रदेश का, देश का अन्नदाता सुखी हो। अन्नदाता 65 दिन से सड़कों पे आंदोलन कर रहा है, 75 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी। किसान के बारे में कुछ नहीं है, रोजगार के बारे में कुछ नहीं, वही घिसी पिटी घोषणाएं। एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मोबाइल पे ड्यूटी बढ़ा देते हैं। पेट्रोल डीजल में कोई राहत नहीं की गई, रोजगार को लेकर कोई बात नहीं की गई। जो बड़े मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे, उस पर बात नहीं की गई। वही घिसी पिटे आंकड़े और पुराने आंकड़ों को वापस से नए क्लेवर देके पेश किया गया। बजट में कुछ नहीं है, जन विरोधी बजट है, किसान विरोधी बजट है, महंगाई बढ़ाने वाला बजट है और कहीं ना कहीं रोजगार विहीन बजट है। रोजगार की जो उम्मीद थी युवा वर्ग को, वो ठगा गया इस बजट से। मोदी सरकार के बजट को प्रदेश के अधिकांश कांग्रेस नेताओं ने निराशाजनक बताया और केंद्र की मोदी सरकार को हर क्षेत्र में विफल बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।